अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोगों को बता दूँ, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कारगिल यूटी लद्दाख की तरफ से खासकर वुमेंस फार्मर के लिए जो टूर चल रहा था, उनका आज 5वां दिन चल रहा है और आज वो लोग पहुँचे हैं मलोरा कमरवारी जोन श्रीनगर में। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, पूरा जो एरिया है यहाँ पे हम है प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है वो खुद का है लैंड, उन पे फार्मिंग कर रहे हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बखूबी सपोर्ट मिल रहा है। तो आज इन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। इस दौरान पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर से भी बात करने की और यहाँ पे जो अवेलेबल होंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक जितना हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के एक प्रोग्रेसिव फार्मर, तो हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? बशीर अहमद भट्ट, श्रीनगर। तो आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, आप कितने साल से फार्मिंग कर रहे हैं और आपकी ये फार्मिंग, आपका लैंड कितना है और आपका मोटिवेशन क्या है फार्मिंग? हम तकरीबन 10-12 साल से खेती कर रहे थे। पहले तो जो हमारा, जब मैं छोटा थोड़ा था उस टाइम, तो हमारा जो खेती का जो था, हमारा खेती वो पैडी का था। तो जो ये सब्ज़ी का खेती था वो 1-2 कनाल का था। तो हमने देखा, जो अगर हम शाली के ऊपर ध्यान देंगे तो एक कनाल में 4 से 4.5 क्विंटल तक निकलता है यहाँ शाली। तो अगर हम उसका वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपया उस टाइम उसका रेट था पर किलो का। तो 4,500 रुपया हमको उसमें लाभ आता था एक कनाल का। फिर हमने देखा तो अगर लेबर इसमें लगा देंगे तो उससे ज़्यादा उसमें लेबर ही लगती है। फिर हमने इसके ऊपर ध्यान दिया थोड़ा सब्ज़ी के ऊपर। अगर हम एक कनाल सब्ज़ी का लेंगे, तकरीबन 40-50 क्विंटल सब्ज़ी निकलता है एक सीज़न में। अगर पूरा साल भर का देखेंगे तो 3 सब्ज़ियाँ यहाँ तो 3 बार निकलता है। तो इससे हमको अगर 100 क्विंटल निकलता है, अगर हम 10-15 रुपया ही बेचेंगे वो किलो, कम से कम 1.5-2 लाख के ऊपर आता है हमको। तो अभी आपका कितना एरिया है इसमें? यह यहाँ हमारा खेत जो है अभी 4.5 कनाल है। अच्छा, ये जो अभी दिख रहा है ये पूरा ये आपका है? जी, ये हमारा है। तो आप लोगों का यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म है? जी, यहाँ ऑर्गेनिक। तो आप लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या क्या इसमें मदद आते हैं? ये लैंड तो आप लोगों का ही है ना? डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मदद मिलता है। अगर IP सेट की ज़रूरत होगी तो वो देती है हमें। वर्मी कंपोस्ट जो पिट बनता है वो हमको बनाते देते सब्सिडी के ऊपर। जो भी हमको इम्प्लीमेंट्स इसको हमको ज़रूरत पड़ती है वो डिपार्टमेंट देता है और वो हमको थोड़ा थोड़ा समझाता है कहाँ पर क्या करना है। जो हमारी लापरवाही हो रही है वो हमको समझाते रहते हैं। तो अभी आप लोगों का माशाल्लाह ऑर्गेनिक है, तो आप लोग इसमें क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो? क्या मतलब बाहर से ख़रीद के लाते हो कि अपना कुछ ऐड करते हैं? जो हम डालते हैं ज़्यादातर हम इसको ये गोबर डालते हैं इसमें सड़ा हुआ, और जो पोल्ट्री निकलता है तकरीबन हम एक कनाल में 40 क्विंटल डालते हैं। उससे वो बहुत अच्छा, ज़मीन हमारा मुलायम भी रहता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। अच्छा, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड के लिए आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? कीड़े वगैरह तो आप लोगों को भी इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। कीड़ों के लिए तो पहले हम इसको ध्यान देना पड़ता है। अगर कीड़ा पहले फैलता है तो हमें उसको रोज़ देखना पड़ता है। अगर कहीं कीड़ा लगा उसको उठाएंगे। अगर वो लास्ट में कंट्रोल नहीं होगा तो ज़्यादातर तो हम उसको लेबर लगाते हैं फिर उसको उठाने के लिए। फिर अगर कहीं हम नहीं जा सके तो फिर वो फेल हो जाएगा, उसको कीड़ा खाएगा और हमारा फसल तबाह हो जाएगा। फिर तो दवाई उसको ज़रूरी लगाना पड़ेगा। तो आप लोग दवाई फिर बाहर से ला के डालते हो कि अपना कोई नुस्खा है आप लोगों का? नहीं, हम तो ज़्यादातर इसको हाथ से उठाते हैं। वो पहले हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर रोज़ हम देखते हैं अपने खेत को। अच्छा, मतलब आप लोग इतना केयर करते हो कि आप लोग इस पे ये लगने ही नहीं देते हैं, इनको उठा के ये करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कितने लेबर्स रखे हैं?
लेबर तो हमारे होते हैं यहाँ 15-20 करीब करीब। माशाल्लाह, आप लोग एक मोटिवेशन है बाकी फार्मर्स के लिए। तो आप बाकी फार्मर्स के लिए ख़ास कर करगिल लद्दाख के फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी तरफ से यही मैसेज है, जिसके पास लैंड होगा वो नौकरियों के पीछे ना दौड़े। अपना खेत है तो अपने खेत में से वो हमारा जो सब्ज़ी यहाँ श्रीनगर से लद्दाख जाता है, क्यों ना वो उधरी से बना के उधर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा। दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं वहाँ। आप लोग मार्केटिंग कहाँ कहाँ करते हो और कैसे करते हो? मार्केटिंग तो पहले हम यहाँ पहले अपने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में करते हैं, फिर बाकी डिस्ट्रिक्टों में जाता है। उसके बाद हमारा सब्ज़ी ज़्यादा लद्दाख में जाता है। लद्दाख के बाद जब हमारा और ज़्यादा बढ़ता है फिर दिल्ली की तरफ भेजते हैं, दिल्ली जम्मू। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े या कुछ आप लोग मुश्किलात का सामना करना पड़े, इस चीज़ों में हेल्प मिलती है? बाकी मार्केटिंग वगैरह या बीज वगैरह आप लोग खुद ये करते हैं कि क्या? जो बीज हाइब्रिड आता है वो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। हमने उनको बोला पिछले साल की जो सीड आप हमको देते हैं वो हमको नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से सीड खरीदेंगे, फिर आप हमको सब्सिडी दे दीजिएगा। इस बार वही हुआ जो हमने चाहा। उन्होंने हमारी बिल्स ले ली सीड की, फिर उन्होंने हमको सब्सिडी डाली। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ख़ासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नुसरत रशीद, ट्रेनिंग ऑफिसर FTEC गांदरबल, जो कि हर वक्त यहाँ पे जो फार्मर्स आए हुए हैं टूर के लिए उनके साथ अवेलेबल है। तो हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू। तो जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पहले तो सबसे बेसिक कंसेप्ट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। एक्चुअली मैं बताऊंगी आपको सिंपल सी वर्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। जो केमिकल्स हैं, चाहे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड, केमिकल फ्री फार्मिंग, जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल पेस्टिसाइड उनसे फ्री, मतलब उनको छोड़ के फार्मिंग करनी है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। सारा जो ऑर्गेनिक है, जैसे कि काऊ डंग है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब केमिकल फ्री है, लैंड करनी है केमिकल फ्री, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैम, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या फ़ायदे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरत है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, जैसे वाटर है, एयर है या लैंड है। ये तीन है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि कोई नहीं बना सकता है, ये ऊपर वाले ने बनाए नेचुरल चीज़ें। तो इनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हमें वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बच जाए। तो जब ये नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हमारी लाइफ रहेगी एग्जिस्टिंग लैंड पे। जब ये तीन चीज़ें बच जाएंगे, इन तीन चीज़ों में जब ये नहीं रहेंगे, एयर नहीं रहेगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा या लैंड पोल्यूशन हो जाएगा या वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, तो बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी बीमारी। तो ऑर्गेनिक की यही तीन जो नेचुरल रिसोर्सेज, इनको बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम की बहुत ज़रूरत है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जाएं। तो अगर कोई अपना एक कदम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाना चाहेंगे, ख़ासकर कोई फार्मर्स, तो उनको उनका बेसिक स्टेप क्या होगा, उनका प्रोसेस क्या होगा आगे ऑर्गेनिक की तरफ जाने के लिए? ये अगर कोई फार्मर चाहे कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है फील्ड का, एक फार्मर नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना है कि एक विलेज ही लेना है, ऑर्गेनिक विलेज। जब भी स्टार्ट होगा वो एक विलेज से होगा, क्योंकि जैसे पानी है वो तो सब खेतों में एक ही साइड जाता है। अगर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो उसको केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने हैं, तो दूसरा करेगा। तो जो वाटर है वो तो उसके फील्ड में जाएगा, या वो तो छिड़काव करेगा, जैसे स्प्रे करेगा तो हवा में आ जाएगा, तो वो तो उसके फील्ड में, तो वो तो ऑर्गेनिक नहीं हुआ ना, फिर वो इनऑर्गेनिक बन जाएगा उसका फील्ड भी। इसलिए क्या करते हैं कि हम एक विलेज लेते हैं, जैसे कि आप मलोरा में भी हो, ये पूरा विलेज ऑर्गेनिक है, तो पूरा विलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर रिसोर्स है वो तो सबका सेम है, ये जो एनवायरनमेंट है ये भी तो सबका सेम ही है। तो इसकी वजह से एक ही विलेज लेना है। एक फार्मर ऑर्गेनिक अकेले नहीं कर सकता, पूरा एक विलेज लेना है ऑर्गेनिक के लिए। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे जो यहाँ फार्मर्स के साथ अवेलेबल है कारगिल से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका मैं ग्रेटर लद्दाख में स्वागत करती हूँ। सर, आज आप लोगों का 5th डे चल रहा है लगभग, और आज यहाँ पे आप लोगों ने मलोरा लाया है यहाँ ऑर्गेनिक फार्म दिखाने के लिए।
सर, क्या पर्पस है आप लोगों का, और आप अपने टूर के बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू मैडम। हमारा पर्पज़ ये है टूर का कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लद्दाख के फार्मर्स को आउटसाइड विज़िट करके कुछ एक्सपोजर हासिल करें, देखें कि अपने गाँव से हट के, डिस्ट्रिक्ट से हट के आगे आउटसाइड यूटी जाके देखें, फार्मर का खेत देखें, फार्मर का काम देखें और इससे सीखें और अपने गाँव की ओर आके उनमें बढ़ चढ़ के उस पर काम करके, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को हमें पालना है, क्योंकि हमारा लाइन तो दिन ब दिन कम होते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो हमें आइंदा आने वाले नस्ल के लिए सोचना है, 100 साल 50 साल के बाद हमें कौन सा प्रोडक्शन हमें लोगों को फीड करने के लिए देना है, ताकि खुद भी खाए और औरों को भी खिलाए। तो ये थे एक्सटेंशन ऑफिसर अब्दुल्ला सर। नाजरीन, तो ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन सादिक अली के साथ मैं बिल्किस फातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम कश्मीर।